कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्रे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसावधानानाम खंड स्फुट जीर्ण चैत्यालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तचेत धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोज स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशानदारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। मंगला जी पधारो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मनुवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते जकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांति धारे ये दूध सम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलराय कोण कलश अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिनं हितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामीति मंगलारती ओतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार्घि गई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे निध करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई झारियात में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमसी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत सुद्रोपद विनाशाय शिवधाम नामर विनाशम राम रीम रूम ओम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकूल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमन लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री डी पाटिल जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन सिजारावाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरन ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी कालानाथ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ स्वास्थ्यलाभा सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसरश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षमारा रहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड
श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ऐसा ही नामाही पुण्याचार्य भी वीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभास, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री आशा जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, अनित जैन, अदिति जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणीक आदि सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव, हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद सपरिवार से। श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभार प्रीतमपुरा दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता, मुदित उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार बादशाहपुर। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन। श्रीमती मोनिका सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन। श्रीमती शालिनी जैन, अस्य अन्या रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ। श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव जैन, दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन, सदना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज निवासी परिवार से। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से। श्रीमती शारदा जैन, पुत्र वधु, श्रीमती सीमा योगे जैन, आदित्य विदित जैन, रामदास रोड करोलबाग नई दिल्ली। श्री चंद्र प्रकाश, प्रफुल्लता, मेहुल, रुचा, संदीप, आसमा जैन, जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूरज जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। मातेश्वरी, लाडा देवी, स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी, शताब्दी महोत्सव दीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी। राजकुमार, ज्ञाना देवी सेठी सपरिवार कलकत्ता। श्री रश्मि जैन, स्वास्थ्य लाभा, श्री नरेश रेखा, अतुलालोक सेठी कलकत्ता। श्री जवाहर नगर महिला मंडल, आयुष्मती जी, सावित्री देवी, संध्या जी, निर्मला जी, प्रकाशवती, सरोज, गोदा, लज्जा जी, सुशीला जी, मोनिका, ऋषि, राजऋषि, रंजना जी जैन, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से। स्वर्गीय श्री चतुर्सेन जैन की स्मृति में स्वर्गीय श्री शांति प्रसाद, महेंद्र कुमार जैन, श्री सुमन प्रसाद जैन, वामनोली वाले नोएडा उत्तर प्रदेश हसनापुर में मंदिर निर्माण के पुण्याधिक परिवार। आज के शांतिधारा के पुण्याधिक परिवार श्री प्रवीण मीना, मोहित जैन, नया घर प्राप्त होने पर चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री एकांत जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, अलवर राजस्थान निवासी परिवार से। श्री अलका गोमटेश जैन, शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मयूर बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री शिव कुमार अग्रवाल, भाईंदर वाले स्वास्थ्य लाभार्थ बम्बई निवासी परिवार से। श्री नरेश जैन, मीरा जैन, चंचल जैन, प्रवीण पूजा, आरो जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा निवासी परिवार से। सभी आज एक दिवसीय मनोकामना सिद्धि विधान एवं शांतिधारा के बुनियादी परिवार हैं। और हसनापुर में मंदिर जो बन रहा है उसके श्री सुमन प्रसाद जैन, बामनोली वाले नोएडा निवासी पुण्याधिक परिवार हैं।
सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी विनविंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व विनविंदी वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व विनविंदी मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व विनविंदी आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम विनविंदी कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र विनविंदी कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व विनविंदी क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी विनविंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, सर्व चिंचिंदी गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व संग भयम, सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्षी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर भयम, चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी विनविंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी वैरम, चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी आतुरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व अयसः, चिंचिंदी सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व विद्याम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम, चिंचिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुखम, चिंचिंदी सर्व अपमृत्युम। चिंचिंदी ओम विनविंदी त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जद्दा भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति भी राज विवर्तमानम अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे एवं प्रयाग में स्थित तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्ली प्रयाग निर्माण प्रतिस्थापना दिवस शुभ अवसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु दिस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुरूप शांति सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांति धाराम करुण चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय सप्त ऋषि भगवान की जय सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं विश्व के सबसे बड़े 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री सानिधिने समुत नगरेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम रूपामि ते स्वाहा। नीलगंधे क्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निगदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज 20 तीर्थंकर भगवान जम्बूद्वीप स्थल में 20 तीर्थंकर भगवान का मंदिर है और इसमें 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। आज उनका स्थापना दिवस है। आज से 10-12 साल पहले यहाँ पर ये भगवान विराजमान हुए थे। उनके लिए एक अर्घ्य चढ़ाएंगे हम लोग। एक अर्घ्य चढ़ाना है। अर्घ्य में रत्न सुंदर मिले हैं भले, पूजते आपको स्वात्म निधियां मिले। 20 तीर्थंकरों की करूं अर्चना, हो प्रभु भक्ति से मोह की वंचना। ओम ह्रीम श्री श्रीमंदरादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लो 20 तीर्थंकर भगवान की। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत राजधानी दिल्ली में 31 फीट के विराजमान पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से उनके चरणार्थ में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज प्रयाग बहुत ही पवित्र नाम है, क्योंकि युग की आदि में सबसे पहली दीक्षा प्रयाग में हुई थी। आप लोगों को मालूम है। अर्घ तो आपको याद है, देखो पार्श्वनाथ भगवान का भी अर्घ बोला और महावीर भगवान का भी बोला। लेकिन प्रयाग जो है हमारा, जिसका नाम इलाहाबाद था और वो असली नाम उसका प्रयाग है। अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस इलाहाबाद के नाम को प्रयाग कर दिया है दोबारा। हमारे आगम के अंदर प्रयाग शब्द है और ये प्रयाग वो स्थान है जहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लेकर के प्रयाग में दीक्षा ली थी। प्रयाग ऐसा पवित्र नाम है। वहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 2001 में जब महाकुंभ मेला चल रहा था उस समय इस तीर्थ की स्थापना करवाई। यानी जैन तीर्थ के रूप में प्रयाग सबसे प्रथम अयोध्या के बाद के नंबर वाला तीर्थ है, क्योंकि वहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली और भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। उनकी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी ने दीक्षा ली। ऐसे पवित्र स्थान पर जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से प्रयाग और बनारस के हाईवे पर मेन रोड पर तीर्थ बनाया गया। उस तीर्थ का नाम है तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्वी प्रयाग। ये तीर्थ का आज प्रतिष्ठापना दिवस है। यानी आज के दिन सन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। आज 21 वर्ष पूर्ण होकर के 22वां प्रतिष्ठापना दिवस है। आज के दिन हमने देखा जब लाखों लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन की प्रतीक्षा में महाकुंभ के अवसर पर उपस्थित थे। ऐसे समय में हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक करने के लिए भी वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर लगी हुई थी कि कैसे मैं तीर्थ पर पहुँचूँ और कैसे मैं जाकर के वहाँ पर अभिषेक करूँ। तो आज के दिन भगवान का अभिषेक हुआ था। आज है माघ शुक्ला पूर्णिमा। समझ गए बहन जी? तुम तो गई हो प्रयाग, हो आई हो? कब? अच्छा, 1 साल पहले हम लोग गए थे। अच्छा, तो ऐसे प्रयाग का आज 22वां प्रतिष्ठापना दिवस है। 21 साल पूर्ण होकर के बहुत सुंदर तीर्थ है। आप लोग भी यात्रा करना, समझ गए? अपने जीवन के अंदर जहाँ जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, जैसे अयोध्या है, हसनापुर है, सारनाथ है, चंद्रपुरी है, वाराणसी है, काकंदी है, इन सब तीर्थों की वंदना करना और अपने जीवन के अंदर अयोध्या और प्रयाग की भी वंदना करना, क्योंकि हमारे आदि तीर्थ हैं। तो ऐसे तीर्थ के प्रति हम अपना नमन नमोस्तु करते हैं। जिस तीर्थ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इतिहास को जागृत किया। लोग नहीं जानते थे प्रयाग हमारा तीर्थ है, जैन धर्म का तीर्थ नहीं जानते थे, लेकिन माता जी ने उस तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा की और स्वयं माता जी ने वहाँ पर जाकर के 2001 में बैठ करके और अपना सानिध्य दे करके तीर्थ के निर्माण का शिलान्यास करवाया। हम लोगों ने उस तीर्थ को बना दिया। बहुत सुंदर कैलाश पर्वत बना हुआ है। जरा दिखा दो बहन जी। चल रहा है? हाँ, हो रहा है, अभिषेक भी हो रहा है। तो ऐसे तीर्थ पर जहाँ 50 फीट की ऊंचाई पर 14 फुट के पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। कैलाश पर्वत में 72 भगवान विराजमान है। भगवान का वहाँ पर दीक्षा का मंदिर बना हुआ है। भगवान ऋषभदेव का समोषण वहाँ पर बना, उनका भी मंदिर बना हुआ है। यात्रियों के ठहरने के लिए सुंदर भोजनालय और सुंदर आवास व्यवस्था भी जम्बूद्वीप हसनापुर जैसी वहाँ पर
बनी हुई है। ऐसे प्रयाग तीर्थ को हम नमन करते हैं और आज के दिन स्मरण करते हैं कि ऐसे प्रयाग तीर्थ की वंदना देश के हमारे सभी लोग करके अपने जीवन को धन्य करें। और इसके साथ अब हम आ जाते हैं अयोध्या के विकास की ओर। अयोध्या के अंदर जो सुंदर विकास कार्य करना है, होना है, उसके लिए हम लोग इंजीनियर, आर्किटेक्ट और सोमपुरा के साथ अर्घ्य भी चढ़ाना है। अच्छा, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीम प्रयाग में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, गुफा में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, ऊपर में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, दीक्षा मंदिर समोषण मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव की प्रतिमाओं के चरणों में, और 72 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार्घ्य के धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे साधु महामजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। आप पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव प्रसन्न श्री शांतनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, आज जो है माघ शुक्ला पूर्णिमा, आज के दिन भगवान प्रयाग तीर्थ जो बना है वहाँ भगवान ऋषभदेव दीक्षा के नारक से विराजमान हुए, समोषण विराजमान हुआ, समोषण बना है और कैलाश पर्वत की रचना हुई है जिसमें गुफा में भगवान विराजमान है ऋषभदेव, ऊपर विराजमान है ऋषभदेव और 72 भगवान त्रिकाल चौबीसी के विराजमान हैं और कीर्ति स्तंभ में भी सब भगवान विराजमान हैं। तो एक मंत्र के उच्चारण में मैं आपको बुलवाऊंगी। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ क्षेत्रे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ क्षेत्रे। सर्वजन प्रतिमाभ्यो नमः। सर्वजन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भावों से हम और आप सभी आज प्रयाग तीर्थ पहुँचेंगे और प्रयाग तीर्थ की महिमा भी समझें और वहाँ विराजमान जो भगवान हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में आज बताऊंगी, ले चलूँगी। आप भावों से हमारे साथ प्रयाग पहुँचेंगे। युग की आदि में यानी चतुर्थ काल भी प्रारंभ नहीं हुआ था, तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है वो तिथि थी चैत्र कृष्णा नवमी, जो अभी आगे आएगी। भगवान ने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम ही प्रयाग हो गया, जैसा कि वर्णन पद्म पुराण में और हरिवंश पुराण में प्राप्त है, अनेक ग्रंथों में उपलब्ध है। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। आप ये पंक्ति नोट कर लें मानस पटल पर। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, पूर्ण रूपेण पूरे भरत क्षेत्र की वसुधा को छोड़ करके पूरे 6 खंड की वसुधा को, जिसके एक छत्र
साम्राज्य के स्वामी थे भगवान ऋषभदेव, और इंद्रों ने भी जिनका राजाभिषेक किया था, महाराजा नाभिराज ने तो किया ही था, इंद्रों ने भी जिनका राजाभिषेक किया था अयोध्या में, ऐसे भगवान ऋषभदेव ने जब वैराग्य प्राप्त करके, नीलांजना का नृत्य निमित्त था, वैराग्य प्राप्त करके जैनेश्वरी दीक्षा ली है, तो अपने सभी भरत चक्रवर्ती को तो अयोध्या का राज्य सौंपा, राज तिलक किया, राज्याभिषेक कराया, और सभी बाहुबली को पोधनपुर का राज्य दिया आदि, सभी 101 पुत्रों को यथा योग्य राज्य दिया है। और उसके पूर्व भी 4 महामंडलिक राजा बना चुके थे, उज्जैनी के, हस्तिनापुर के आदि, वाराणसी आदि के। तो भगवान ने जब सभी को राज्यभार सौंप करके और प्रकट रूप से जो त्याग किया, जहाँ पर जैनेश्वरी दीक्षा ली है, केशलोच का प्रथम केशलोच जहाँ किया, और जहाँ इंद्रों ने प्रथम दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया है, इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के तीर्थंकर का तृतीय काल का ही अंत था, चतुर्थकाल प्रारंभ भी नहीं हुआ था। उस समय जो प्रकट त्याग किया, जहाँ पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर 6 महीने का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए, ध्यान में लीन हो गए, 6 महीने का नियम ले लिया, 6 महीने का योग धारण कर लिया, उसी का नाम हो गया प्रयाग। प्रकट रूप से जहाँ त्याग किया उसी का नाम है प्रयाग, प्रयाग नाम हो गया। सन 1993-94 में जब मैंने इसका अध्ययन किया और पाया, तो हमने प्रयाग के लोगों से जब इसका निर्णय किया, तो उन्होंने बताया कि माता जी, आज भी जो वहाँ अक्षय वट वृक्ष प्रसिद्ध है, जिसको कि जलाने के लाखों प्रयास किए गए लेकिन नहीं जल पाया, हमेशा हरा भरा ही रहा है, उसकी जड़ें हमेशा फैलती रही हैं, इसीलिए उसका नाम अक्षय वट वृक्ष है। उस अक्षय वट वृक्ष के नीचे भगवान के चरण, बहुत बहुत प्राचीन चरण विराजमान है भगवान ऋषभदेव के, और वहाँ लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभदेव के यहाँ दिव्य ज्ञान हुआ है। मैंने पाया शास्त्रों में भगवान को दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान भी वही हुआ है, प्रयाग में ही केवल ज्ञान हुआ है, प्रयाग में भगवान ने दीक्षा ली है। तो मैंने हमारे संघ के जो है छिलक प्रथम पीठाधीश मोती सागर जी और रविंद्र कीर्ति जी, जो आज पीठाधीश हैं, ये ब्रह्मचारी थे, और इनसे जब निर्णय करके कमेटी के लोगों से कहा, वहाँ पर स्थल क्रय करके प्रयाग तीर्थ बना है, और क्या यो दृश्य था, वहाँ दीक्षा कल्याणक सहित भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं। एक तरफ उनके हाथ में पीछे का मंडल उनके पास है, दीक्षा मुद्रा में ध्यान में खड़े हैं, और ऊपर वटवृक्ष कृत्रिम बनाया गया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव वहाँ विराजमान हुए दीक्षा कल्याणक सहित। और एक तरफ सन 1998 में दिल्ली से तालकटोरा स्टेडियम से भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण का हमने श्री विहार रथ प्रवर्तित कराया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उस समय का भी वो दृश्य बहुत ही अभूतपूर्व था। वो रथ भारतवर्ष में अनेकों स्थलों पर घूमा है, भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण रथ, और उससे भी प्रभावना विशेष हुई है। घर घर में भगवान ऋषभदेव पहुँचे हैं। संवत्सरण भगवान का छोटा सा, लगभग 8x8 का या 10x10 का संवत्सरण, छोटा सा धातु का निर्मित, बहुत सुंदर शास्त्रीय प्रमाण से तिलक प्रणति ग्रंथ के आधार से बना, उसी रथ का प्रवर्तन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 98 में। वो रथ भी वहाँ, वो संवत्सरण में वहाँ एक तरफ विराजमान है, वहाँ ही संवत्सरण स्थापित किया गया। इसलिए उपलक्ष्य थे कि भगवान को दिव्य केवल ज्ञान यहीं पर फाल्गुन कृष्णा एकादशी को हुआ है, 1000 वर्ष बाद।
और कैलाश पर्वत आज अपनी सीमा में नहीं है भारत की। जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, कैलाश पर्वत का निर्माण वहाँ कराया गया। दिव्य सुंदर नीचे गुफा बनी है, गुफा में भगवान विराजमान हुए। 2.25 फुट के भगवान ऋषभदेव, चमत्कारिक अक्षयकारी हैं भगवान ऋषभदेव धातु के। दिल्ली के महानुभावों को ये सब कार्य करने का सौभाग्य मिला है। और वहाँ ऊपर में भगवान विराजमान है, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान ऋषभदेव अतिशयकारी, जिनका 1008 कलशों से महाकुंभ मस्तकाभिषेक उस समय हुआ है। आज के दिन वहाँ कराया गया। और ईस्वी सन 2001 में वहाँ पर हम पहुँचे हैं और वहाँ इन सब भगवंतों का पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। आज के दिन निर्वाण कल्याणक संपन्न होकर के भगवान का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ है। आज भगवान का प्रतिष्ठापना दिवस प्रयाग का। और वहाँ कीर्ति स्तंभ भी बना है जिनमें भगवान विराजमान हैं। तो बात यही है कि इतिहास को जीवंत करते हुए प्रयाग में ये भगवान ऋषभदेव दीक्षा तपस्वी तीर्थ बना है। इतिहास को जीवंत करते हुए वहाँ से हमें जो है उस समय महाकुंभ का मेला था। महाकुंभ के मेले में अशोक सिंगल जी हमारे परम भक्त, वो विश्व हिंदू परिषद के थे कार्यकर्ता सक्रिय। उनके आग्रह से और बहुत अनेकों लोग हमारे दिगंबर जैन भी श्रावक जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, उनके सभी के आग्रह से वहाँ महाकुंभ नगर में भी हमें ले गए थे। और माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान का निर्वाण लाडू वहाँ चढ़ाया गया। 1008 निर्वाण लाडू चढ़े, भगवान वहाँ विराजमान हुए थे। महाकुंभ नगर में पांडाल बना था बहुत बड़ा, और उसमें हजारों बाबा लोग, संत लोग और महंत लोग भी पहुँचे थे। कितने ही अयोध्या के महंत भी बहुत से हमारे परिचित थे, वहाँ के भी सब, और अनेकों गणमान्य प्रतिष्ठित दिगंबर जैन समाज के लोग तो थे ही थे, जैनेतर लोग भी सभी वहाँ भगवान के निर्वाण महोत्सव को देखा था। बहुत सुंदर प्रदर्शनी बनी थी, भगवान के इतिहास को दर्शाने वाली और शब्द व्यसन के त्याग आदि को दर्शाने वाली प्रदर्शनी थी। उसको भी लोगों ने खूब देखा था। महाकुंभ नगर में जैन धर्म की खूब प्रभावना हुई थी। और उस समय विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा पांडाल, उसमें विश्व हिंदू परिषद की 9वीं संसद चल रही थी, उसमें हमें ले गए थे। वहाँ हमारा प्रवचन हुआ। प्रवचन में मैंने भगवान ऋषभदेव के विषय में प्रकाश डाला। जैनेतर लाखों बंधु थे, तमाम जनता थी और देश विदेश के भी लोग थे तमाम। और वहाँ भगवान ऋषभदेव के बारे में मैंने जब बताया कि भगवान ऋषभदेव ने यहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली है, सब कुछ त्याग करके 6 महीने ध्यान में खड़े रहे हैं, और भगवान ऋषभदेव के त्याग की स्तरी है, समोसरण भगवान का यही बना है। यही भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। आदि जब मैंने चर्चा की भगवान ऋषभदेव के बारे में चर्चा करते ही वहाँ वो सारा पांडाल और सारे सब वातावरण ऋषभदेवमय बन गया। ऋषभदेवमय बन गया, वो दृश्य आज याद आ रहा है। सभी लोगों ने ये स्वीकारा कि अयोध्या के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने यहाँ दीक्षा ली है, सब कुछ त्याग किया परिग्रह का। मध्यात्माओं उसी समय भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, और अनेक प्रकार से वहाँ पर भिन्न भिन्न मत भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जय। तो भव्यात्माओं, वो दृश्य आज याद आ रहा है, कैसे वहाँ प्रयाग में माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण लाडू चढ़ाए गए थे पांडाल में, और कैसा ऋषभदेवमय वातावरण था, और लोगों ने कैसे प्रसाद लिए थे, और कैसे जो है वहाँ आज के दिन भगवान का पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होकर महामस्तक का अभिषेक हुआ था 1008 महाकुंभों से। और महाकुंभ उन लोगों ने भी ये कहा था, जैनेतर बंधुओं ने भी, महासंतों ने भी, महंतों ने भी, कि सचमुच में महाकुंभ सार्थक हो रहा है, महाकुंभ नाम सार्थक हो रहा है।
महाकुंभ के घड़े घड़े भर भर करके लोगों ने जब भगवान ऋषभदेव का महाकुंभ मस्तकाभिषेक किया, 1008 कलशों से वो दृश्य दर्शनीय था। वो ईस्वी सन 2001 और 1825-27 का स्मरण आज हो आया भगवान के प्रतिष्ठापना दिवस पर। भव्यात्माओं, ऐसे प्रयाग तीर्थ की यात्रा यदि आपने नहीं की है तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि, केवल ज्ञान भूमि, और जहाँ भव्य ऋषभदेव तपस्थली का निर्माण भव्य, और जहाँ दीक्षा के लाने में भगवान ऋषभदेव और उनका समोसरण में विराजमान है। समोसरण एक तरफ और एक तरफ बीचों बीच में कैलाश पर्वत बना हुआ है, और जिस पर गुफा में एक भगवान, ऊपर में भगवान और 72 त्रिकाल चौबीसी भगवान विराजमान हैं। अतीत काल में जो निर्वाण को प्राप्त जो हो चुके हैं, निर्वाण नाथ आदि भगवान, वर्तमान में 24 तीर्थंकर, भविष्य में जो होंगे, ऐसे 72 भगवान जो विराजमान है, 72 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। भव्यात्माओं, कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने त्रिकाल चौबीसी विराजमान की है, और उत्तर पुराण में तो आया ही है कि वहाँ रत्नों की 24 विराजमान की भरत चक्रवर्ती ने भव्य मंदिर बनवाए, और उनका अस्तित्व पूरे चतुर्थ काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक रहा है। श्री दशरथ महाराज ने, श्री रामचंद्र के पिता दशरथ ने, पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट वर्णन आया है कि दशरथ महाराजा दशरथ ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। वो जो मंदिर थे, समय समय पर जीर्णोद्धार होता ही रहता है, मंदिरों का, कृत्रिम मंदिरों का जीर्णोद्धार होता ही रहता है। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। रत्नों की प्रतिमा जहाँ विराजमान थी, भव्यात्माओं, 9 लाख वर्ष तक तो उसका अस्तित्व रहा ही, आगे भी रहा ही होगा। और हमारे अनेकों वहाँ के महानुभाव प्रतिष्ठित लोगों ने, प्रेमचंद जी जैन थे आदि, उनके पुत्र अनूप सिंह आदि, इन लोगों ने हमेशा बताया है, प्रयाग के लोगों ने, कि यहाँ अक्षय तृतीया को अखंड भक्तामर पाठ पहले होता रहा है। जैन समाज के लोग जाकर के अक्षय तृतीया को भक्तामर का पाठ करते थे, अक्षय वट वृक्ष के नीचे। वहाँ भगवान ऋषभदेव के चरण अति प्राचीन, बहुत प्राचीन विराजमान थे। आज भी वहाँ चरण हैं। भव्यात्माओं, वो अक्षय वट वृक्ष अक्षय हो गया, कभी भी वो नाश को नहीं प्राप्त हुआ। शाखा प्रशाखा के रूप में, आप ये ध्यान रखिए, वही वृक्ष नहीं रहेगा। वनस्पति का वृक्षों की आयु पूर्ण होती है, लेकिन उसकी शाखा जो, और पुनः वृक्ष, उसकी शाखा पुनः वृक्ष, तो शाखा प्रशाखा के रूप में चला आ रहा है। शाखा प्रशाखा के रूप में फैला हुआ वृक्ष, बहुत दूर तक फैला हुआ वृक्ष, उसकी शाखाएं बहुत दूर तक गई हैं, काफी दूरों तक फैली हुई हैं शाखाएं, जहाँ न जाने कितने लोग विश्राम करते हैं। वटवृक्ष की शाखाएं बहुत फैलती हैं, जटाएं बढ़ती, जटाएं जैसी निकलती हैं और आगे आकर उस शाखा जड़ बनती है और उससे वृक्ष फैलते चले जाते हैं। तो ऐसा जो वटवृक्ष अक्षय वटवृक्ष कहलाया, आज भी लोग जैनेतर बंधु बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं, अक्षय वटवृक्ष की आराधना उपासना करते हैं। और जिस तिथि को भगवान ने आहार दिया था, वो तिथि भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, वैशाख शुक्ला तृतीया। ऐसे भगवान ऋषभदेव, उनका नाम स्मरण, उनके जन्मभूमि अयोध्या का विकास, जन्मभूमि अयोध्या का की महिमा, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, भगवान की कर्मभूमि अयोध्या, राजभूमि अयोध्या, और सारी विद्याएं और कलाएं जहाँ से उत्पन्न हुई, भगवान ऋषभदेव के मुखकमल से प्रजा को सर्वावश्यक क्रियाएं सिखाई, 80 कृषि आदि, और ब्राह्मी संधि को पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया, पुत्रों को पढ़ाकर संपूर्ण विद्याओं को जन्म दिया। संपूर्ण विद्याएं, कलाएं, संसार में आज कोई भी ऐसी कला और विद्या नहीं है जो भगवान के द्वारा उसे उपदिष्ट नहीं थी। अहिंसक जितनी भी क्रियाएं हैं,
भव्यात्माओं, ऐसी वो अयोध्या भूमि और दीक्षा भूमि प्रयाग, केवल ज्ञान भूमि प्रयाग और निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत, मानसरोवर कैलाश पर्वत, ये तीनों तीर्थ जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर आज जो मांगी तुंगी में सबसे बड़े प्रकट हुए हैं, पर्वत को चीर कर पर्वत से प्रकट हुए हैं भगवान ऋषभदेव, चमत्कारिक अत्यकारिक भगवान ऋषभदेव। 108 फुट अथवा 113 फुट अथवा कमलासन सहित 121 फुट के हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव जयवंत हो, अयोध्या तीर्थ प्रयाग तीर्थ जयवंत हो, मांगी तुंगी में विराजमान भगवान सदा जयवंत रहें, सदा सदा काल जब तक जैन धर्म का अस्तित्व है, जब तक अहिंसा परमो धर्म है, तब तक ये सब तीर्थ जयवंत रहें और भगवान ऋषभदेव जयवंत रहें। अभी उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती जो राजधानी दिल्ली में विराजमान हुए हैं, उनका भी अतिशय चमत्कार, वो भी जयवंत रहे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी यहाँ आए, उनके मुख से भी सहसा यही शब्द निकले कि माता जी, इस धरती के प्रथम राजा तो भगवान ऋषभदेव। बहुत अच्छा लगा। बातें वैदिक ग्रंथों में भी ये वर्णन आया हुआ है और जैन ग्रंथों में तो है ही है। भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम राजा और उन्हीं के परंपरा में भगवान 24 तीर्थंकर 23 तीर्थंकर, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव दिल्ली में मनाया गया था 2001 में। उस समय उन्होंने कहा था 2000 में कि कौन कहता है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, कौन कहता है। इससे पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं, भगवान ऋषभदेव हुए हमारे वैदिक ग्रंथों में है। और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा हमारे कार्यालय में विराजमान है। तो भव्यात्मा बात ही है, ये अहिंसा परमो धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है और अयोध्या तीर्थ शाश्वत है। और ये उसी के निकट, उसी का उद्यान, कभी बहुत बड़ी अयोध्या थी, भगवान ऋषभदेव से बहुत विशाल अयोध्या थी, प्रयाग तक फैली हुई थी अयोध्या, बहुत बड़ी थी। उसे अपना भारत देश बहुत बड़ा था। भगवान ऋषभदेव के समय भारत देश पूरा, जितने भी आज विश्व में देश हैं सभी इस भारत देश के अंतर्गत ही सब थे। आप ध्यान में रखें, बहुत बड़ा भारत देश, बहुत बड़ी राजधानी अयोध्या। ऐसे प्रयाग तीर्थ को नमन करते हुए और प्रयाग तीर्थ के भगवान ऋषभदेव, दीक्षा के नारायण प्रसाद ऋषभदेव, समोसरण में विराजमान भगवान ऋषभदेव और सब प्रतिमाएँ और 72 जिन मंदिर त्रिकाल चौबीसी के और भगवान ऋषभदेव जो ऊपर विराजमान और गुफा में विराजमान और कीर्ति स्तंभ में विराजमान, सबको आप और हम सब कोटि कोटि नमन करें। प्रयाग तीर्थ को नमन करते हुए और 16 कारण का मंत्र का जाप भी करेंगे आप। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। और रत्नात्र मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं त्रयोदशवी सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रयोदशवी सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, ये पर्व भी अनादि है। 16 कारण पर्व कल भी है, ध्यान रखें, 32 दिन का रहता है। कल प्रवचन वस्त्रत भावना 3 एकम व्रत तिथि निर्णय में भी बहुत स्पष्ट खुलासा किया है कि 16 कारण पर्व में 3 प्रतिपदा आनी ही चाहिए। भाद पर शुक्ला, भाद पर कृष्णा एकम, भाद पर शुक्ला एकम, आश्विन कृष्णा एकम। ऐसे ही माघ मास में माघ कृष्णा एकम, माघ शुक्ला एकम और फाल्गुन कृष्णा एकम तक, कल तक। ऐसे ही चैत्र में आएगा तो 3 प्रतिपदा आनी ही चाहिए, ऐसा नियम है 16 कारण पर्व में। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए कल भी ये व्रत रहेगा, परसों इसकी पालना होगी। उसी प्रकार से शारदा व्रत चल रहा है और इसका भी मंत्र आपने बोला हुआ है, ओम ह्रीं दासांग वाणी सरस्वती देवे नमः, वो भी कल तक रहेगा। 16 दिन का शारदा पक्ष है, माना जाता है। भव्यात्मा, ऐसे अयोध्या तीर्थ को, प्रयाग तीर्थ को
और कैलाश पर्वत तीर्थ को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जो लो प्रयाग तीर्थ की जय। आपने प्रयाग तीर्थ की महिमा को सुना, ध्यान देना है। आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का अंतिम विधान है। दिन में 3 बजे से आप सबको भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ करके वह विधान करना है। 20 अर्घ चढ़ाने हैं, श्रीफल, फल की पूजा भी होनी चाहिए या और दीपक आदि रख करके और अच्छे से आज विधान कीजिएगा, जुड़िएगा भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर। और उसके बाद प्रयाग तीर्थ की भी पूजन होगी। और कल शारदा पक्ष के समापन में सरस्वती माताओं के दर्शन होंगे, अर्थात जहाँ जहाँ प्राचीन सरस्वती माता जैन धर्म के अनुसार विराजमान हैं उनके चित्र आपको दिखाए जाएंगे, उनके दर्शन आपको कराए जाएंगे। प्रयाग तीर्थ महिमाशाली है, तो कल सरस्वती माता की विशेष आराधना भक्ति चलेगी 108 थाल सजा करके, और माता सरस्वती की खूब अच्छे से सब लोग भक्ति करेंगे। तो उसके लिए जुड़ेंगे और आप आईडी पासवर्ड इसमें जो चल रहा होता है 8110081008, ये ऋषभ देव जूम चैनल की आईडी है, पासवर्ड है 1008। तो इस पे आप जुड़ते ही रहते हैं। आइएगा और कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। कल तक ये चलेगा, फिर हम कल परसों से होने वाले विशेष कार्यक्रम की सूचना आपको देंगे। प्रयाग तीर्थ बहुत महिमाशाली है। प्राचीन इतिहास के अनुसार, आदि पुराण के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने जिस दिन दीक्षा ली, अपने पुत्र भरत बाहुबली को राज्य दे दिया। अयोध्या का राज्य भरत को, कोदनपुर का राज्य बाहुबली को और अन्य पुत्रों को अलग अलग राज्य दिए। जब वे ध्यान में लीन थे तो उनके साले के बेटे नमी और विनमी ने आकर भगवान से राज्य मांगा। भगवान मौन खड़े थे। तब धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और उन्होंने भक्ति जान करके नमी और विनमी के कान में कहा कि देखो, चलो, तुम भगवान को परेशान मत करो, ये मौन में लीन है, ध्यान में लीन है, इनने हमसे कहा है कि इन्हें राज्य दे दो। तो नमी और विनमी ने भगवान ऋषभ देव की आज्ञा समझकर उनके विमान में बैठकर जब वे विद्यार्थ पर्वत पर पहुंचे तो वहां की श्रेणी का राज दोनों को मिल गया, नमी और विनमी को। अर्थात अयोध्या प्रयाग में जाकर के याचना करने वाले, भगवान के सामने अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को व्यक्त करने वाले की इच्छा को देवता ने भी पूर्ण किया। इसलिए महानुभावों, वह तीर्थ बहुत ही महिमाशाली है, चमत्कारिक है। और वहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए भी जाते हैं। वहाँ विशेष चबूतरा बना हुआ है भगवान के तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक की मंदिर के सामने ही। आप सब भी अपने ज्ञान वृद्धि के लिए और चमत्कार का अनुभव करने के लिए, मनवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए प्रयाग तीर्थ का भी दर्शन कीजिए। प्राचीन तीर्थों का दर्शन प्राचीन साध्वी ज्ञानमती माता जी कराती हैं। ये इनका जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। हम प्रयाग तीर्थ को नहीं जानते थे, लेकिन सन 2000 से वह तीर्थ हमें प्राप्त हुआ और इलाहाबाद बनारस हाईवे पर रोड पर ही बने उस तीर्थ के लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। ऐसे दर्शन आप सबके लिए भी मंगलकारी हो, यही मंगल भावना है। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव की तपस्थली है प्रयाग, संगम के तट पर निर्मित तीरथ को वंदन बारंबार, संगम के तट पर निर्मित तीरथ को वंदन बारंबार। कैलाश पर्वत जो बीचों बीच में वहाँ निर्मित है, एक साथ 72 जिन मंदिरों के दर्शन होते हैं। और उसके एक और भगवान ऋषभ देव का वटवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए दर्शन, उनकी प्रतिमा, उनके दर्शन होते हैं। और एक और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समोसरण के दर्शन होते हैं।